अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर, जहाँ हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ हकीकत और खौफ की सरहदें मिट जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के करीब एक पुरानी और वीरान हवेली से जुड़ी है। ये वो जगह है जहाँ के दरो दीवार आज भी चीखों की गूंज अपने अंदर समोए हुए हैं। कहते हैं इस हवेली में जाने वाला कभी वापस वैसा नहीं लौटता जैसा वो गया था। तो अपने दिल को मजबूत कीजिए, लाइट्स मध्यम कर लीजिए और ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आपको इस कहानी के किरदारों का तारुफ करवाते हैं। इस कहानी के मरकजी किरदार हैं 3 दोस्त। पहला अरसलान, जो कि दिलेर मगर ज़िद्दी, हमेशा महमजोई के शौक में। दूसरा बिलाल, मजाक उड़ाने वाला, दूसरों को डरपोक कहने वाला। तीसरा फैज़ान, सबसे ज़्यादा डरपोक मगर दोस्तों के साथ चलने पर मजबूर। ये तीनों फैसलाबाद के शहर में रहने वाले नौजवान थे। एक रात तफरी और एडवेंचर की तलाश में इन्होंने सुना कि करीब एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में मशहूर है कि वो भूतों का मस्कन है। दोस्तों, ये वही लम्हा था जहां इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि कुछ दरवाजे इंसान की ख्वाहिश से नहीं, अंधेरों की मर्जी से खुलते हैं। वो तीनों मिलकर उस हवेली की तरफ निकले। रात के 10:30 बजे वो तीनों साइकिलों पर सवार हवेली के करीब पहुंचे। बिलाल हंसते हुए, ये है वो हवेली? यार, ये तो बस एक पुराना मकान लगता है, लोग फजूल ही ड्रामा करते हैं। फैज़ान झिझकते हुए कहता है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, देखो खिड़कियों से जैसे कोई हमें घूर रहा हो। इस दौरान अंधेरे से एक खांसी की आवाज आई। सामने एक बूढ़ा चौकीदार नमूदार हुआ, हाथ में लाइटेन, आंखों में सुर्खी। चौकीदार कहता है, ये जगह तुम्हारे खेलने की नहीं है, यहाँ से वापस लौट जाओ। जो अंदर गया कभी जिंदा नहीं निकला। अरसलान मुस्कुराकर, बाबा जी, हम बस थोड़ी देर देखने आए हैं, फिर चले जाएंगे। चौकीदार ने गुस्से में कहा, मैंने कहा वापस चले जाओ, यहाँ से वापस जाओ। लेकिन तीनों दोस्त हंसकर आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर जाते ही, दरवाजा धकेलते ही एक ठंडी हवा उन पर लगी। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर पुराने फ्रेम, टूटी हुई कुर्सी, जले और बोसीदा पर्दे। फैज़ान डरते हुए, ये आवाज सुनी तुमने, जैसे कोई सांस ले रहा हो? बिलाल, ओए कुछ नहीं है, तेरे कान बज रहे हैं, आ चल ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ चरचरा रही थीं, जैसे बरसों किसी ने इन पर कदम नहीं रखा हो। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अरसलान ने चौंक कर कहा, किसने बंद किया ये? कमरे के कोने में एक पुरानी झूलती कुर्सी रखी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। फैज़ान कांपते हुए कहता है, ये तो खुद ब खुद हरकत कर रही है। फिर एक मध्यम आवाज, जैसे कोई औरत रो रही हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर खून के धब्बे उभरने लगे। खिड़की पर किसी ने नाखून मारे और उसकी आवाज बड़ी तेज इनकी कानों में गूंजी। साया दीवार से अलग होकर हरकत करने लगा। बिलाल चीख कर कहता है, ये साया क्यों हिल रहा है? कोई है यहाँ? उस लम्हे एक औरत सफेद कपड़ों में राहदारी के कोने पर खड़ी दिखाई दी। लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ, और वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। वो तीनों दौड़ते हुए नीचे उतरे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा दरवाजा बंद था। बाहर वही चौकीदार खड़ा था, मगर उसकी आंखें अब सुर्ख जल रही थीं। चौकीदार मध्यम मगर खौफनाक आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना,
कोई यहाँ से जिंदा नहीं निकलता। दरवाजे के ऊपर अचानक खून से लिखा जुमला उभरा, हमें बचा लो। तीनों दोस्तों की चीखों ने पूरे मकान को हिला दिया। अगली सुबह मकामी लोगों को हवेली के अंदर 3 मोबाइल फ़ोन, एक टूटी हुई जूती और दीवार पर खून से लिखे अल्फाज मिले, लेकिन तीनों नौजवान कभी वापस नहीं मिले। आज भी मकामी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में इस हवेली से चीख की गूंज आती है। कभी झूलती कुर्सी बोलती है, कभी खिड़की खुद खुलती है और बाज़ औक़ात वही चौकीदार लालटेन हाथ में लिए दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी फैसलाबाद की वीरान हवेली की एक खौफनाक दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे ही मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।